झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बैकलॉग परीक्षा विज्ञापन संख्या 27/2017 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 21 जनवरी 2024 को हेल्ड करवाया गया था। इस वीडियो में हम लोग ऑफिशियल आंसर की के थ्रू जनरल स्टडी पेपर सेकेंड का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। एग्जामिनेशन डेट जो था वो 21 जनवरी 2024 था। यह जो क्वेश्चन पेपर है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जो अदर एग्जामिनेशन होने वाली हैं जेपीएससी के द्वारा। तो यह जनरल स्टडी पेपर सेकेंड है जो कि झारखंड स्पेशल पेपर होता है अपना। क्वेश्चन नंबर 1, पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित बेनी सागर प्रसिद्ध है, तो यह पुरातात्विक अवशेषों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मुंडा एवं उरांव वर्तमान झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अपनी पहचान रखते हैं? तो छोटा नागपुर में मुंडा और उरांव जनजातियों की बहुलता हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3, द बिरहोर अ लिटिल नॉन जंगल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर नामक प्रबंध की रचना शरद चंद्र रॉय के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, वंश प्रभा लेखन इतिवृत्त में झारखंड के किस राजवंश का वर्णन हमें मिलता है देखने को? छोटा नागपुर के नागवंश का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में किस ईसाई मिशन के द्वारा हिंदी पत्रिका घर बंधु का प्रकाशन किया जाता था? तो गोशनर इवेंजेलिकल लूथर मिशन के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आदि झूमर संगीत कुडमाली के दो लोकप्रिय कवि विनदिया और गौरांगिया के गीतों का संग्रह है। इस कृति को किसने संकलित किया था? सही आंसर है राजा बहादुर उपेंद्रनाथ सिंहदेव। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, नारायण उरांव नामक एक उरांव आदिवासी ने 1999 में कुडुख भाषा के लिए लिपि विकसित की थी। इस लिपि का क्या नाम था? तो तोलोंग सीकी। जो कुडुख भाषा है अपनी, उसकी लिपि की जो विकास है वो नारायण उरांव के द्वारा की गई है। उस लिपि को तोलोंग सीकी कहा जाता है। और ओल्ड चिकी जो है यह संथाली भाषा के लिए लिपि है। पाटलिपुत्रा चिकित्सालय महाविद्यालय एवं चिकित्सालय कहाँ अवस्थित है? तो यह धनबाद में अवस्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। किस संगठन के सहयोग से झारखंड में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है? तो बीसीसीएल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध नेतरहाट आवासीय विद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो 1994 से नेतरहाट स्टार्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का लोगो किस वर्ष को संघ का स्थापना वर्ष दर्शाता है? तो सही आंसर है 1935। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। खेल एवं खिलाड़ियों से संबंधित हमें मिलान करने हैं। जैसे खिलाड़ी का नाम यहाँ दिया है कोमोली काबारी, ये तीरंदाजी से रिलेटेड है। माइकल किंडो ये हॉकी खेलते हैं। ईशान किशन क्रिकेट खेलते हैं। सुनील बहादुर लॉन बॉल हो जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही मैच कर रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनका जन्म 8 जुलाई 1981 को हुआ था, ये गलत स्टेटमेंट है। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी खेल रत्न मिले हुए हैं। यस, ये मिले हुए हैं। इनकी कप्तानी में 2007 T20 और 2011 का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप भारत ने जीता था। यह भी सही है। 2 और 3 सही है, 1 और 4 गलत है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माइकल किंडो का उपनाम आयरन गेट है, यह स्टेटमेंट सही है। निक्की प्रधान झारखंड की पहली महिला ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी हैं, यह भी सही है। 1928 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे, ये सही है। ये भी सही है। एम्स्टर्डम में हुआ था जहां पर कि गोल्ड मेडल जो है इंडियन हॉकी टीम ने जीती थी। और हम लोग जानते हैं कि जयपाल सिंह जो मुंडा जी हैं ये हमारे झारखंड के अस्तित्व को अर्थात कि झारखंड आंदोलन के पिता भी कहे जाते हैं, तो ये भी सही है। और जयपाल सिंह का उपनाम मरांग गोमके है, ये भी सही है। चारों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड के होटवार में स्थित मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में कुल कितने स्टेडियम हैं? 8 हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। रूढ़ी के नियम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कब लागू किया जा सकेगा? तो जब इसे सत्तारूढ़ सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया हो। ऑप्शन सॉरी इसमें जब यह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। विच विल बी द नॉर्म्स ऑफ कस्टम बी एप्लीकेबल अंडर द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट सो व्हेन इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो 1908 में आया था के अनुसार भूधारियों के वर्ग में नहीं आता है? तो भुगता रैयत जो है ये भूधारियों के वर्ग में नहीं आते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, Which one of following is not a local name of Horkar land
अंडर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट नॉट, तो उगलू धाम जो है या उगलू धान जो है यह टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्रीज और ऑर्डर पास्ड बाय डिप्टी कमिश्नर अंडर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट? सो 3 ईयर का लिमिटेशन था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, who is an authority to reduce the rent under section 33A of छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो 1908 में आया था, ये डिप्टी कमिश्नर जो है वो उसको कम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, द पावर ऑफ मेकिंग लॉ रिलेटिंग टू लैंड रिफॉर्म comes under the प्योर व्यू ऑफ स्टेट लिस्ट। भूमि सुधार के संबंध में कानून बनाने की शक्ति का जो क्षेत्राधिकार है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, विच कोर्ट हैज द पावर टू ग्रांट इंजंक्शन डिस्प्यूट रिलेटिंग टू लैंड एक्विजिशन अंडर द लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट? शो नो सिविल कोर्ट, कोई भी सिविल न्यायालय में ये काम नहीं किया जा सकता है। निषेध जारी करने का अधिकार किस न्यायालय को है? नहीं, इसमें कह रहा है कि भूमि अधिग्रहण पुनरावास एवं पुनः स्थापन अधिनियम जो 2013 में आया था के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों में निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार किस न्यायालय को है? तो कोई भी सिविल न्यायालय नहीं, इसका थोड़ा सा आंसर हमें देखना पड़ेगा, क्लियर नहीं हो पा रहा क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 23, संथाल परगना भूधारण अधिनियम जो 1949 में आया था के तहत निम्नलिखित में से कौन एक रैयत के वर्ग में नहीं आता है? तो एक रैयत जिसे ग्राम प्रधान द्वारा अधिकृत किया गया हो वो नहीं आता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24, संथाल परगना भूधारण अधिनियम जो 1949 में आया था के अनुसार धारा 14 में वर्णित आधारों पर रैयत के बेदखली के लिए कितने दिनों के अंदर आवेदन दाखिल किया जा सकेगा? तो 2 साल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। संथाल परगना भूधारण अधिनियम के अनुसार रैयत के अधिकार का हस्तांतरण मान्य नहीं होगा जब तक कि हस्तांतरण का अधिकार अभिलेख में उल्लेखित न हो, लेकिन दान दिया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बहन एवं पुत्री की उपायुक्त की अनुमति से। संथाल भूधारण अधिनियम की धारा 17 के अनुसार रैयत अपने निजी जोत के महुआ वृक्ष को काट सकता है अनुमंडल पदाधिकारी के अनुमति से। क्वेश्चन नंबर 27, संथाल परगना भूधारण अधिनियम समस्त संथाल परगना में लागू होगा? क्या किसी भाग से इस अधिनियम को वापस लिया जा सकता है? तो यह राज्य सरकार द्वारा वापस लिया जा सकेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इंडो असाही कांच फैक्ट्री किस स्थान में अवस्थित है? तो यह भदानी नगर में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। झारखंड में सब्जियों के उत्पादन हेतु किस की भूमि अधिक उपयोग है? सुटेबल फॉर झारखंड वेजिटेशन के लिए तो टार्न 2 है ये, जबकि इंग्लिश वाले में ऑप्शन में टार्न 1 लिखा है और यहाँ पर टार्न 2 लिखा हुआ है, तो दोनों में कंफ्यूजन है। इस क्वेश्चन को भी देखना होगा। पुनासी जलाशय सिंचाई योजना में कौन सा जिला लाभान्वित होगा? देवघर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। झारखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 33 अब किस राष्ट्रीय उच्च पथ का भाग बन गया है? तो यह NH-20 का भाग बन गया है। किस जनजाति में कृषि कर्म उनके जीवन यापन का हिस्सा नहीं है? तो बिरहोर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। झारखंड में किस जिले में गैर कृषि कामगारों का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो धनबाद। झारखंड के किस मुख्य कृषि जलवायु प्रदेश में अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा 7। झारखंड इज सिचुएटेड इन विच मेन एग्रो क्लाइमेटिक जोन? सो करेक्ट आंसर इज 7। बियाडा औद्योगिक पुंज किस शहर के पास अवस्थित है? तो बोकारो के पास, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। धार्मिक पर्यटन स्थल पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म के लिए पवित्र स्थल है? तो जैन धर्म के लिए। यहाँ पर 20 तीर्थंकरों ने अपना निर्वाण पाया था, या मोक्ष जिसको हम लोग कहते हैं, 24 तीर्थंकरों में। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल पहाड़ी में हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 38, भूमि अर्जन पुनरावास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2013 में। झारखंड का पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 की कौन सी धारा बताती है कि पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रशासन एक बेस लाइन सर्वेक्षण और जनगणना कराएगा? तो सही आंसर हो जाएगा 6.3। झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 SIA को किस प्रकार परिभाषित करता है? तो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, ऑप्शन
बी करेक्ट आंसर है। देश में तसर सिल्क के उत्पादन में झारखंड पहला स्थान रखता है। झारखंड स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण नियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2010 में आया था। क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड औद्योगिक नियम 2010 में कितने औद्योगिक, देखिए यहां पर दे भी दिया है 2010 और यहां पर पूछ रहा है कि झारखंड स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण नियम, नहीं ये दोनों अलग अलग है। स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण नियम भी 2010 में आया था और झारखंड औद्योगिक नीति भी 2010 में एक आया था, जिसमें कि औद्योगिक क्षेत्र टाउनशिप सुविधा प्रदान करने के लिए चिन्हित किया गया था, जहां पर 10% या अधिकतम 25 एकड़ भूमि हो। वेदांत इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड कोलकाता की एक स्टील कंपनी है जिसने अपनी शाखा चास में स्थापित की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेदांत कहाँ है? चास में है। सिस्कॉन और मोंगिया स्टील स्पंज आयरन और रोलिंग मिल कारखाने ये गिरिडीह में है। लॉर्सन एंड टूर्बो की जो शाखा है ये जमशेदपुर में हमें देखने को मिलती है। झारखंड के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2019-21 में धान का उत्पादन कितना बढ़ा था? 3.7%। इकोनॉमिक सर्वे और बजट से भी क्वेश्चंस करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 48, इन झारखंड बजट 2020-21 टू सेज हैव बीन नोटिफाइड फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड फॉर पावर इंडस्ट्री एट अडानी पावर आदित्यपुर झारखंड में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट पीवीटीजी धाकिया योजना? प्रिमिटिव जो यहां पर ट्राइब्स हैं उनके लिए ये दिया गया हुआ है क्वेश्चन, नॉट ट्रू डाकिया योजना। द स्कीम वाज स्टार्टेड इन अप्रैल 2018, ये गलत है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट इज नॉट कवर्ड अंडर द रिसेंटली लॉन्च्ड मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा? उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है जो इससे पहले हम लोग देखा। ओवरसीज स्कॉलरशिप विदेशों में पढ़ने जाने के लिए किसमें नहीं दिया जा रहा है? अभी जो है झारखंड सरकार जो है विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप जारी की है कि जो विदेश में जाकर, खासकर जो इंग्लैंड, ब्रिटेन और आयरलैंड में 3 जगह जाकर इस स्कीम के थ्रू हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट को नहीं रखा गया है? तो साइकोलॉजी को नहीं रखा गया है, जबकि इकोनॉमिक, एजुकेशन, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है। मारंग गोमेक जयपाल सिंह मुंडा जी ने इकोनॉमिक में अपना ग्रेजुएशन किया था। क्वेश्चन नंबर 51, विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्ट स्किल एंड मैनेजरियल स्किल टू द स्टूडेंट स्टडिंग in the listed college of Jharkhand, an Excel program has been started here. Excel refer to employability excellence with college education and learning. इसका फुल फॉर्म होता है एक्सेल का। क्वेश्चन नंबर 52, स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना is a scheme launched by the Jharkhand government for disabled people living in estate. This scheme is an pension scheme. यह एक पेंशन योजना है, स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। बड़े पैमाने पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता को महसूस करते हुए झारखंड में कौशल कॉलेजों की स्थापना की गई है। इन कॉलेजों को किस एजेंसी ने स्थापित किया है? तो यह झारखंड सरकार ने ही किया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। लावालोंग अभ्यारण्य में किन जीवों का खास ध्यान रखा जाता है? तो इसमें तेंदुआ और नीलगाय को के लिए संरक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा अधिनियम वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए निर्धारित करता है? वन संरक्षण अधिनियम 1980। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड राज्य में वन आवरण उसके कुल क्षेत्रफल का 29% के आसपास लगभग है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बेटला राजकीय वन संक्षिप्त रूप में इन पशुओं का नाम है बाइसन, हाथी, बाघ, चीता, लेपर्ड, ये सब है बेटला। ये एक्सिस हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वनस्पतियों और जीवों का आक्रामक विदेशी प्रजाति झारखंड कि किस क्षेत्र के लिए खतरा है? तो ऑल ऑफ द उपयुक्त, इकोनॉमी के लिए, इकोलॉजी और स्वास्थ्य तीनों के लिए खतरा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड में कृषि का कौन सा तरीका पर्याप्त के लिए हानिकारक है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है? इंजुरीज फॉर इन्वायरमेंट, शो रासायनिक खादों का उपयोग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर कर ही सकते हैं, मशीन का यूज कर सकते हैं, समोच जुताई भी कर सकते हैं, लेकिन यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर से ग्राउंड वाटर के साथ साथ बहुत सारी पोल्यूशन होती है, जैसे एयर पोल्यूशन भी हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 60, झारखंड में कौन सा सिंचाई प्रणाली जल पारिस्थितिकी को बढ़ाता है? तो करेक्ट आंसर है तालाब। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, क्योंकि इससे क्या होता है कि वाटर टेबल भी जो है वो रिचार्ज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में नहीं है? पूछा गया। तो जमशेदपुर में नहीं है, जबकि धनबाद, हजारीबाग और डाल्टनगंज में हमें झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देखने को मिलता है।
शहरों में जलापूर्ति के युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा गया है। तो बोकारो में मैथन डैम से कोई लेना देना नहीं है, जबकि जमशेदपुर में डिमना झील, रांची में कांके डैम, धनबाद में तोपचांची झील। निम्न में से कौन सा झारखंड का राजकीय पक्षी है पूछा गया है। तो कोयल जो है अपनी राजकीय पक्षी है। राजकीय पशु की बात करें तो हाथी है, और राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश है। फायर ऑफ जंगल ब्लास्ट को कहा जाता है। किस खान में विकिरण प्रदूषण सर्वाधिक है। तो जादू घोड़ा, क्योंकि यहाँ से हम लोग यूरेनियम को फाइंड करते हैं। दामोदर नदी को प्रदूषित करने में निम्न में से कौन सा एक जिम्मेदार नहीं है। तो ऑयल स्पिल से कोई रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ऑयल स्पिल यहाँ पर कोई जहाज से हम लोग टैंकर वगैरह नहीं भेजते हैं, या हमारे झारखंड से तेल नहीं निकाला जाता है, जबकि औद्योगिक अपशिष्ट हम लोग उसमें डालते हैं। कोयले का धूल, चूंकि हमारा झारखंड जो है कोयले के लिए ही जाना जाता है, और ताप विद्युत कारखानों के धूल, ये तीनों हो जाएंगे, जबकि ये नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष एवं राज्य आपदा अनुक्रिया कोष दोनों के लिए लगभग 12.5% आवंटित किया है। क्वेश्चन नंबर 67, झारखंड आपदा सहायता फंड 2015-20 की अवधि में झारखंड राज्य को केंद्र एवं राज्यों के अंशों का कितना फंड आवंटित हुआ था। ये सब बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्लियर होगा। 2010 करोड़, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, झारखंड आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के सेक्शन 20 के अनुसार स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के सभासद चेयरपर्सन होते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, मुख्य सचिव। क्वेश्चन नंबर 69, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण ने 55,000 परिवारों को खाने में लगी आग के चपेट से बचाव के लिए 595 असुरक्षित केंद्रों को चिन्हित किया है। क्वेश्चन नंबर 70, यूएसए के टेनेंसी घाटी प्राधिकरण के प्रारूप के तहत दामोदर नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए जा रहे बाढ़ की विभीषिका से बचाव के लिए दामोदर घाटी निगम योजना की शुरुआत जो है 1948 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में किस जिले में कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। तो खूंटी में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति हमें देखने को मिलती है। 2014 में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में टाना आंदोलन हुआ था। इसके नेता जो थे वो जात्रा भगत एवं तुरिया भगत थे। टाना भगत एवं जात्रा भगत नहीं होगा। टाना जो आंदोलन है उसके जो नेता थे वो जात्रा भगत और तुरिया भगत, दो लोग थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मैंने टाना भगत पर एक वीडियो भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वीडियो देखेंगे तो आपको और डिटेल्स में क्लियर हो जाएगा सब कुछ। पद्मश्री जो दीपिका कुमारी हैं, ये तीरंदाजी से संबंधित है, तीरंदाजी ये खेल करती हैं। क्वेश्चन नंबर 74, झारखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सर्वाधिक प्रतिशत योगदान है। तो सर्विसेज इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के लोगों का प्रमुख व्यवसाय जो है, झारखंड के लोगों का प्रमुख व्यवसाय यहाँ पर कृषि दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हम लोग का कंसीडर करेंगे। वैसे इस पर थोड़ा सा माइनिंग में डिबेट हो सकता है, लेकिन हम लोग ऑप्शन ए को कंसीडर करेंगे क्योंकि ऑफिशियल आंसर की के थ्रू है। झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना किस स्कीम से संबंधित है। जो प्रतियोगी परीक्षा हेतु गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा। क्वेश्चन नंबर 77, झारखंड राज्य के किस जिले को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। तो देवघर, जहाँ पे बाबा बैद्यनाथ धाम जी का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मुंडा पहड़ा पंचायत व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। तो नेगी, जबकि पहड़ा राजा दीवान और ठाकुर जो है ये मुंडा का जो पहड़ा पंचायत है उससे रिलेटेड है। नेगी हमारे झारखंड में नहीं देखने को मिलते हैं। नेगी जो है ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। नेगी जो है ये राजपूत जनजाति से हैं, जैसे कि नरेंद्र सिंह नेगी काफ़ी फेमस वहाँ के फोक सिंगर हैं उत्तराखंड के, तो नेगी सही आंसर हो जाएगा। नागवंशी शासन व्यवस्था में प्रशासन का प्रमुख कौन था। तो राजा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। उरांव गांव में दो सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं। तो महतो एवं पाहन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। संथाल गांव में धार्मिक प्रधान कौन होता है। तो प्रमाणिक, संथाल में पूछा गया है, संथाल में नायके हो जाएगा। संथाल में क्या हो जाएगा, नायके हो जाएगा। प्रमाणिक जो है ये अपना ये प्रमाणिक देखना होगा। प्रमाणिक भी लग रहा है कि संथाल से ही है। हाँ, प्रमाणिक भी संथाल से है, लेकिन इसका सेकंड स्थान है। नायके इसका सबसे प्रधान पूछा गया है। हु इज द रिलीजियस हेड इन संथाल विलेज। सो करेक्ट आंसर इज नायके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मानकी मुंडा प्रणाली तहत मुंडा पर लागू होता है। तो ग्राम प्रधान, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। झारखंड की किस जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था ढोकलो सोहरो कहा जाता है। खड़िया इसका सही आंसर है। द ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विच ट्राइब झारखंड इज नॉन एज ढोकलो सोहरो। तो खड़िया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। उरांवों की पहाड़ पंचायत, ये पहाड़ा पंचायत की बैठकों में खान पान का प्रबंधन कौन करता है। तो पनभरा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था में हातू पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है। तो हातू मुंडा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। झारखंड के
सदान निम्नलिखित में से किस एक भाषा का प्रयोग करते हैं? तो नागपुरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी जनजाति सिर्फ झारखंड में पाई जाती है? अशूर। और झारखंड की जो सबसे पुरानी जनजाति है वो अशूर ही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न व्यक्तियों में से किनको लड़का विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बुद्धू भगत ने लड़का विद्रोह का नेतृत्व किया था। निम्न में से किन्हें परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो अल्बर्ट एक्का जी को किया गया है। रामकथा उत्पत्ति एवं विकास के लेखक फादर कामिले बुल्के थे। झारखंड पृथक राज आंदोलन का पिता जो है, अभी जस्ट हम लोगों ने कई क्वेश्चन जयपाल सिंह मुंडा, ये मुंडा जनजाति से थे, लेकिन इन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी स्वीकार किया था। इन्होंने जो क्रिश्चियन विधि होता है उससे अपनी शादी भी की थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। झारखंड सेपरेट स्टेट मूवमेंट जो ग्रैंड फादर हैं, इनको हम लोग पिता कहते हैं। किनको कहते हैं? जयपाल सिंह को, जिन्होंने 1928 का जो ओलंपिक हुआ था वहां पर कैप्टन भी थे हॉकी टीम के। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। किल्ली क्या है? एक पुरखे से संबंध लोग, पीपल बिलोंगिंग टू वन एंसेस्टर। किल्ली जो है ये मुंडा जनजाति से रिलेटेड है। उरांव लोगों में मती कौन होता है? तो ओझा को मती कहा जाता है। झारखंड विधानसभा चुनावों में 2019 में किसको सर्वाधिक सीट मिली है? किस पार्टी को? तो मो को, जेएमएम को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला है। मुंडा आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ एक्सोगेमियस क्लेन, और क्लेन को ही किल्ली कहा जाता है। मुंडा भाषा में या मुंडा लोगों के लिए जो क्लेन होता है, वंश होता है, उसको किल्ली कहा जाता है। और मुंडाओं में कई तरह की किल्ली हैं, यानी कि वंश हैं, उनके अलग अलग वंश के नाम है, जैसे बा, बबा, बोदरा, बलामचू, बरला, भेंगरा, इस तरह से बकरू, बुलुंग, दांग, गुडिया, हेम, रोम, इस तरह से ये ट्राइब हैं। ट्राइब के नेम हैं कौवा, केरकेटा, कुल, नील, मुश, नाग, ओरिया, पांडु, ये सब वंश के नाम है, अर्थात कि किल्ली कहे जाते हैं मुंडा जनजाति में। 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड में बेरोजगारी दर 3.1% थी। संथालों में सदई बापला क्या है? तो स्वीकृति से विवाह को हम लोग सदई बापला कहते हैं संथालों में। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लाको बोद्रा के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो झिंगा फूल, जबकि कोलरूल, सहर होरा और शिशु हलंग ये लाको बोद्रा के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 99, खिलौना बनाने के लिए झारखंड का लेदरा सिल्क की प्राथमिक सामग्री का उपयोग करता है। तो ये फटे चिथड़े जो कपड़े होते हैं, अर्थात कि फटे पुराने जो कपड़े हैं, उनसे मांदर एक तरह का वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये मांदर है। तो हम लोगों ने सेकेंड पेपर का 100 क्वेश्चंस देख लिया, जो कि बैकलॉग जो एग्जामिनेशन थी। तो झारखंड स्पेशल के लिए ये क्वेश्चंस जो है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगी। सो थैंक्स एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में।